हेलो एवरीवन, ज्ञानजग के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा अंबिकापुर द्वारा पीएचडी प्रवेश परीक्षा के लिए डेट जारी कर दी गई है। इसी संदर्भ में बहुत से अभ्यर्थियों के मन में यह क्वेश्चन था कि एडमिट कार्ड कब और किस तरह से मिलेगा। तो चलिए उस पर भी बात करेंगे हम। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कुछ और पॉइंट्स के बारे में, कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम होगा उसका सिलेबस क्या होगा। तो यहाँ आप स्क्रीन पर देखिए, सिलेबस के लिए जो लिंक है वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं वेबसाइट पर आकर के, तो पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस ये दिया हुआ है। इस पर आप क्लिक करके क्या देख सकते हैं, जो भी सिलेबस है वो सिलेबस देख सकते हैं कि आपका सिलेबस क्या होगा क्या नहीं होगा। तो यहाँ पर डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए क्या किया गया है, सिलेबस दिया गया है। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, इतिहास, कंप्यूटर साइंस, गणित, पर्यावरण, प्राणी शास्त्र, फार्म फॉरेस्ट्री, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट, टोटल 21 सब्जेक्ट्स का सिलेबस यहाँ पर क्या किया गया है, अपलोड कर दिया गया है। तो अब यदि आपने पढ़ा नहीं होगा इससे पहले, और चूंकि आप सभी मास्टर्स हैं तो बिल्कुल आपको अपने सब्जेक्ट्स का नॉलेज तो बिल्कुल है, तो बस आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने जो भी पढ़ा है उसको बस आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप सभी मास्टर डिग्री होल्डर हैं। तो आपको अपने सब्जेक्ट का बहुत अच्छे से नॉलेज है। तो बिल्कुल आप चिंता ना करें कि बहुत सारी तैयारी करनी है, बिल्कुल नहीं। आप मास्टर डिग्री होल्डर हैं, आपको सारी चीज़ें पता है, बस आपको एक बार क्या है उन सारी चीज़ों को रिवाइज करनी है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले ये बायोटेक्नोलॉजी ये लिखा हुआ है, चलिए इसी का एग्जाम्पल लेते हैं। या फिर यहाँ प्राणी शास्त्र, ठीक है, प्राणी शास्त्र या कोई भी एक सब्जेक्ट का क्या लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज टू यहाँ पे वनस्पति शास्त्र, तो वनस्पति शास्त्र पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, इस तरह का एक ये डिटेल सिलेबस ओपन हुआ। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि बॉटनी के लिए ये सिलेबस क्या किया गया है, डिजाइन किया गया है। अब क्वेश्चन ये उठता है, ये सिलेबस तो ठीक है, ये सिलेबस है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे यहाँ पर। अब ये प्रश्न उठता है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो नोटिफिकेशन में कहीं नहीं लिखा है कि आपसे एमसीक्यू पूछा जाएगा या आपसे, ठीक है, नोट्स, जिसमें क्या हो सकता है, ठीक है, शॉर्ट नोट्स या क्या हो सकता है, लॉन्ग नोट्स आ सकते हैं। कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि आपका एमसीक्यू होगा या फिर क्या होगा, आपका लॉन्ग नोट्स के फॉर्म में आएगा, यानी कि आपको सब्जेक्टिव, ठीक है, कहीं भी नहीं लिखा है कि ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन तो है कि ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा, क्योंकि कहीं पर नोटिफिकेशन पे ये मेंशन नहीं किया गया है कि जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो एमसीक्यू होंगे या फिर सब्जेक्टिव होगा। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है अभी तक। आपको क्या करना है, आपको तैयारी करनी है, बिल्कुल अच्छे से तैयारी करनी है, और जो भी सिलेबस दिया गया है उन सिलेबस को एक बार क्या करना है, अच्छे से रिवाइज करना है। और रिवाइज करके आप एग्जाम सेंटर में जाइए। हो सकता है आपको एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को भी मिले, या हो सकता है आपको, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखने को मिले, जहां पर आप 5 मार्क्स के क्वेश्चन हो, ठीक है, या 10 मार्क्स के क्वेश्चन हो। ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, जो कि इन्होंने कुछ क्लियरिफाई नहीं किया है नोटिस में, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। और यदि आपको कुछ अलग से जानकारी मिली है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स पे टाइप करें, कुछ अलग अगर इंफॉर्मेशन आपको मिला हुआ होगा तो। मैंने नोटिफिकेशन पढ़ा है, सारे नोटिफिकेशन को, कहीं पर भी ये चीजें मेंशन नहीं है। तो ये तो हो गया सिलेबस, ठीक है, और ठीक है, क्वेश्चंस के बारे में। टोटल 100 मार्क्स का होगा, ध्यान रखिएगा, टोटल 100 मार्क्स का है। तो ये इसके बारे में था। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कि एडमिट कार्ड, आपको एडमिट कार्ड कहाँ मिलेगा, एडमिट कार्ड कहाँ और कब मिलेगा, कहाँ और कब मिलेगा। तो अभी तक तो ऐसा कुछ भी, जो इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी की थी पीएचडी से रिलेटेड, उसमें किसी भी प्रकार का उन्होंने मेंशन नहीं किया कि कब एडमिट कार्ड रिलीज करेंगे।
हम उम्मीद लगा सकते हैं प्रोबेबली, यह ध्यान रखिएगा, मैं केवल ठीक है एक उम्मीद या प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर बता रहा हूँ, ऐसा नोटिस में कहीं भी नहीं लिखा गया। तो हो सकता है आपके एग्जाम सेंटर, पहला कि एग्जाम सेंटर में ही आपको क्या मिले, आपका एडमिट कार्ड मिले। सेकेंड कंडीशन क्या हो सकता है कि आपको ठीक है एक सप्ताह पहले, एक वीक पहले, एंट्रेंस एग्जाम से एक वीक पहले वेबसाइट पर अपलोड किया जाए एडमिट कार्ड। थर्ड ऑप्शन हो सकता है कि एक वीक पहले आपका क्या हो, ठीक है, पोस्ट के जरिए आपका एडमिट कार्ड आ जाए। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब देखते हैं आगे क्या होगा, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन जारी नहीं किया गया नोटिस में कि एडमिट कार्ड आपको कब, कहाँ और कैसे मिलेगा। तो बस हम यही उम्मीद लगा सकते हैं कि एग्जाम सेंटर में ही आपका एग्जाम हो सकता है एडमिट कार्ड मिले, या फिर एक सप्ताह पहले वेबसाइट पर हो सकता है अपलोड हो जाए, या फिर एक सप्ताह पहले आपको ठीक है रजिस्टर्ड पोस्ट के या डाक के द्वारा एडमिट कार्ड मिले। एडमिट कार्ड आपको क्या करना है, जिस दिन आपका जो एग्जाम, जिस दिन आपका एग्जाम है, जिस दिन आपका क्या है एग्जाम है, उस दिन क्या करना है, 1 घंटा पहले पहुंचना है। ध्यान रखिएगा 1 घंटे पहले, क्योंकि अगर हर साल अगर एग्जाम होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 3 या 4 साल बाद ये फिर से एंट्रेंस 2019 के बाद ये एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है, तो हो सकता है बहुत सारी कुछ प्रॉब्लम आए या फिर ना भी आए, हो सकता है। इसलिए आपको एग्जाम सेंटर में, जो कि श्री साईं बाबा आदर्श महाविद्यालय अंबिकापुर में होगा, आप 1 घंटा पहले पहुंचिए, 1 घंटे पहले पहुंचिए, ठीक है। तो आपको इन सब चीजों को ध्यान रखना है। तो आज का वीडियो में हम केवल इतना ही चीजें डिस्कस करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको इस तरह की अपडेट मिलती रहे। और यदि आपके कुछ क्वेरीज हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, या कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स पे जरूर टाइप करें, मैं जरूर उनका रिस्पॉन्स दूंगा। बाकी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।